राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपके लिए भगवान श्री हरि के मत्स्य अवतार की कथा लेकर आए हैं, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री हरि की परम कृपा प्राप्त हो, मनुष्य जीवन के सभी सुखों को भोगता हुआ अंत में श्री हरि के धाम को जाता है। कथा श्रवण करने से पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक बार हिरण्यग्रीव नामक महाबलशाली दैत्य वेदों का हरण कर लेता है, जिस कारण चारों तरफ अज्ञानता का अंधकार फैल जाता है। पाप और अधर्म का बोलबाला हो गया, चारों तरफ त्राय त्राय मच गई। तब सभी देवताओं द्वारा भगवान श्री हरि की स्तुति करने पर भगवान ने धर्म की रक्षा हेतु मत्स्य रूप धारण कर हिरण्यग्रीव का वध किया और समस्त वेदों की रक्षा की। आइए अब भगवान श्री हरि के मत्स्य अवतार की कथा श्रवण करें। कथा के अनुसार कल्पांत में एक सत्यव्रत नाम के राजा कठोर तप कर रहे थे। प्रभात का समय था, सूर्य उदय होने वाला था। राजा सत्यव्रत नदी में स्नान कर रहे थे। स्नान करने के उपरांत जब उन्होंने तर्पण के लिए अपनी अंजलि में जल लिया तो उस जल के साथ एक छोटी सी मछली भी उनकी अंजलि में आ गई। उन्होंने मछली को पुनः नदी के जल में छोड़ दिया। तब मछली राजा से बोली, हे राजन, नदी में बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं, अतः मुझे भी कोई जीव खा जाएगा, अतः आप मेरी प्राणों की रक्षा करें। मछली की बात को सुनकर दयालु और परोपकारी राजा ने मछली को अपने जल से भरे कमंडल में डाल दिया। जब सुबह राजा ने कमंडल को उठाया तो देखा छोटी सी मछली का आकार एक ही रात में इतना बड़ा हो गया कि वह कमंडल में समा नहीं रही। तब वह मछली राजा से बोली, हे राजन, मेरे रहने के लिए अन्य कोई बड़ा सा स्थान हो, वहाँ मुझे पहुँचा दो। इस कमंडल में मुझे घूमने फिरने में परेशानी महसूस हो रही है। अब सत्यव्रत राजा ने मछली को कमंडल से निकालकर एक बड़े से घड़े में डाल दिया। मटके में भी मछली का शरीर एक रात में इतना बढ़ गया कि उसे मटके में भी घूमने फिरने में दिक्कत होने लगी। दूसरे दिन मछली राजा सत्यव्रत से बोली, हे राजन, मेरे रहने का प्रबंध कहीं और करें। तब राजा ने मछली को घड़े से निकालकर सरोवर में डाल दिया, किंतु सरोवर भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। इसके बाद राजा ने मछली को निकालकर नदी में, और फिर उसके बाद नदी जब छोटी पड़ गई तो उन्होंने मछली को निकालकर समुद्र में डाल दिया। राजा को आश्चर्य उस समय हुआ जब मछली के रहने के लिए समुद्र भी छोटा पड़ गया। तब वह पुनः राजा से बोली, हे राजन, मेरे लिए यह समुद्र भी पर्याप्त नहीं, मेरे रहने का प्रबंध कहीं और करें। तब राजा हाथ जोड़कर मछली से बोला, मेरे जैसा राजा की बुद्धि भ्रमित करने वाले आप कौन हो? आप साधारण मछली नहीं हो सकती। तब मत्स्य रूपधारी श्री हरि राजा सत्यव्रत से बोले, हे राजन, सुनो, हिरण्यग्रीव नामक दैत्य ने संपूर्ण वेदों का हरण कर लिया है। संसार में सभी जगह अधर्म का अंधकार फैला है। उस हिरण्यग्रीव को मारने के लिए मैंने मछली का रूप धारण किया है। आज से 7वें दिन पृथ्वी प्रलय के चक्र में फंस जाएगी, समुद्र उमड़ उठेगा, भयानक वृष्टि से सारी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, चारों ओर जल ही जल दिखाई देगा। उसी समय आपके पास एक नाव पहुंचेगी। जब आप सभी अनाजों और औषधियों के बीजों को लेकर सप्त ऋषियों के साथ नाव में सवार हो जाना। मैं आपको पुनः दिखाई दूंगा और आपको आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान करूंगा। तुम उस समय की प्रतीक्षा करो। सत्यव्रत श्री हरि के वचनों को सुनकर तुरंत ही श्री हरि का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। 7वें दिन प्रलय का दृश्य राजा सत्यव्रत को दृष्ट गोचर हुआ। समुद्र अपनी सीमाओं को लांघकर उमड़ कर आगे बढ़ने लगा। भयानक बारिश के कारण देखते ही देखते सारी पृथ्वी जलमग्न हो गई। उसी समय राजा सत्यव्रत को एक विशाल नौका दिखाई दी। राजा सत्यव्रत ऋषियों के साथ संपूर्ण अनाजों और औषधियों के बीच ले समुद्र में चल रही विशाल नाव में सवार हो गए। नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी
उस नाव के अलावा संपूर्ण पृथ्वी पर जल ही जल था। तभी प्रलय के सागर में मत्स्य रूपधारी श्री हरि राजा सत्यव्रत को दिखाई दिए। सभी मत्स्य रूपधारी भगवान श्री हरि की स्तुति करने लगे। हे प्रभु, आप ही पृथ्वी के आदि अंत और रक्षक हैं। आप हम पर दया करें, हमें अपनी शरण में लेकर हमारी रक्षा करें। भगवान श्री हरि स्तुति को सुनकर प्रसन्न होते हैं और सत्यव्रत को आत्मज्ञान प्रदान कराते हैं। इस तरह सत्यव्रत जीते जी जीवन से मुक्त हो गए। प्रलय काल का आतंक समाप्त होने के उपरांत भगवान ने हिरण्यग्रीव को मारकर वेदों को पुनः ब्रह्मा जी को सौंप दिया। इस प्रकार भगवान श्री हरि ने मत्स्य रूप धारण कर वेदों के उद्धार के साथ साथ अन्न और औषधियों के बीजों की रक्षा कर संसार के समस्त जीवों का कल्याण किया। तो दर्शकों, ये थी हमारी आज की प्रस्तुति। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।